हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास 8 के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं कोयला और पेट्रोलियम के बारे में, है ना। तो कोयला और पेट्रोलियम क्या करते हैं भैया? आग लगाते हैं इस पर। आपको भी अपनी मंजिल को पाने के लिए खुद में आग लगानी है, दिल में आग लगानी है। देखो बेटा, मंजिल जो होती है ना, वो ऐसा नहीं मिलती सिर्फ कह देने से कि मुझे यहाँ इस गोल को प्राप्त कर लेना है, ठीक है ना। कहते हैं सफलता सिर्फ कहने से नहीं मिलती है कि मुझे सफलता चाहिए, बस ये कहने से सफलता नहीं मिलती है। हाँ, लेकिन सफलता तब जरूर मिलती है जब कोई ये सोच लेता है कि मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहिए नहीं, चाहिए ही चाहिए। तो आप में एक कसक होना चाहिए ये कि सफल होना है मतलब होना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है मतलब करना है। तो लग जाइए अभी से, इस छोटी उम्र से ही अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए तैयार हो जाइए। हम कराएंगे तैयारी, चिंता मत करो, शुरू से लेकर आखिर तक, ठीक है। देखो, तो आज का टॉपिक है हमारा कोयला और पेट्रोलियम, ठीक है। तो बेटा, कोयला और पेट्रोलियम की बात अगर करें तो कोयला क्या चीज है, पेट्रोलियम क्या चीज है? आपने खूब देखे होंगे कोयले ट्रेन में भरा भरा के जाते हैं, पेट्रोल आप रोज डला डला के घर लाते हो गाड़ियों को, अपनी मोटरसाइकिल बाइक्स वगैरह को, राइट। तो कोयला भी देखा है, पेट्रोलियम भी देखा है, कैसे चलते हैं, सब हम आज आपको दिखाएंगे, ठीक है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम और क्या? प्राकृतिक गैस। ये जीवाश्म ईंधन है बेटा। क्या है ये? जीवाश्म ईंधन है ना। जीवाश्म ईंधन क्या है ये तो आपको पता ही है। जीवाश्म ईंधन का निर्माण, जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व हुआ था। जो सजीव है ना, सजीव पेड़ पौधे जंतु वगैरह, इनके मृत शरीर से लाखों वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है ना, जीवाश्म ईंधनों का निर्माण, ठीक है ना। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन होते हैं, और ये जीवाश्म ईंधन कैसे संसाधन है? समाप्त होने वाले। आगे भविष्य में ये क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? सौर ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना हमने अभी से चालू कर दिया है, ठीक है ना। यस। कोक, कोल, तार और धातु के रासायनिक गुण। भाई, धातु और धातु के जो रासायनिक गुण होते हैं उनकी बात हो रही है, कोयले से ही प्राप्त। और जब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? ये देखना है आप। कोयला, धातु ऑक्सीजन द्वारा उत्पन्न गैस हो, है ना, कोल गैस जिसको हम कहते हैं, राइट। तो ये कोयले से प्राप्त होता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, बताइए कोयले से प्राप्त होने वाले उत्पादों के नाम बता देना है आपको, ठीक है। ओके। पेट्रोलियम के परिष्करण से पेट्रोलियम गैस, जब पेट्रोलियम का परिष्करण किया जाता है तब क्या क्या बनता है? तो पेट्रोलियम गैस बनती है, पेट्रोल बनता है, डीजल, मिट्टी का तेल, तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया जब ये करेंगे, कौन? धातु और धातु होता है। ये सब चीजें क्या होगा? पेट्रोलियम से ही बनती है। देखो, पेट्रोलियम के उत्पाद है ये, ठीक है ना। तो यहाँ से प्रश्न बन जाएगा कि बताइए, लेकिन ऐसा करने से उनके उत्पाद है तो ये, और ये सोने के ऊपरी परत के इस घोल में घुल जाने के कारण होता है। भैया, कोयले की जो ये पेट्रोल का जो सोना है उसकी ऊपरी परत घोल में घुल जाने के कारण ये भार में कमी। पेट्रोलियम के संसाधन सीमित है, कोयले के भी, और पेट्रोलियम के संसाधन क्या है? रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, सीमित है, ठीक है ना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमें इनका जरूर कीजिए। न्यायोचित थैंक यू वेरी मच करना चाहिए। मतलब न्यायोचित का मतलब क्या? जितनी जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे मोटरसाइकिल में पेट्रोल आपने डलाया, जबरदस्ती इधर उधर घुमा रहे हैं आप लोग, हेलो एवरीवन, तो न्यायोचित उपयोग हो रहा है क्या पेट्रोल का? नहीं हो रहा है। जहां जरूरत है कि आज वहां जाना है मेहमान में, तो भाई जाना है तो वहां जरूरत है, जाइए, पेट्रोल डलाइए और गाड़ी ले जाइए, ठीक है ना। लेकिन कहीं जाना है ना कहीं आना है, लेकिन जबरदस्ती इधर उधर चक्कर काट रहे हैं, तो ये न्यायोचित नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से कोयले का इस्तेमाल, प्रेस अगर करना है अपने को कपड़े में तो ठीक है, लेकिन जबरदस्ती कोयला खराब कर रहे हो, कहीं इधर उधर फेंक रहे हो, ये वो, तो न्यायोचित उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये संसाधन जो है कहीं ना कहीं आज निकल खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए जहां तक संभव हो इनको उचित उपयोग करना ही ठीक रहेगा, ठीक है बेटा। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं भैया? वे संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, सिंपल है, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं।
और प्राकृतिक संसाधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं भैया। ऐसे संसाधन जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है वो क्या कहलाते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, ठीक है ना। और ज्यादातर साधन जो है हमारे पास वो प्राकृतिक है, और ये ऐसे साधन है जो लंबे समय तक चलने वाले होते हैं, है ना। क्योंकि प्रकृति जब तक रहेगी तब तक हम रह सकते हैं, प्रकृति नहीं होगी तो हम कहां से रहेंगे, है ना। यस। अक्षय प्राकृतिक संसाधन, कौन से? अक्षय प्राकृतिक संसाधन। यह प्राकृतिक संसाधन असीमित मात्रा में है। जो अक्षय है ना, जो कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, वो असीमित मात्रा में है, बहुत ज्यादा मात्रा में है ना, और कभी खत्म नहीं होंगे। नाम ही तो क्या है, अक्षय, जो कभी खत्म नहीं होंगे, है ना। यस। प्राकृतिक उदाहरण के तौर पे सूर्य का प्रकाश और वायु, सूर्य का प्रकाश और वायु। अब वायु कभी खत्म हो सकती है क्या? सूर्य का प्रकाश हो सकता है क्या? नहीं होगा, ठीक है ना। तो इनको बोलते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन, अक्षय प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। अगला, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, जो समाप्त हो जाएंगे, वो प्राकृतिक संसाधन कौन से है ना। यह प्राकृतिक संसाधन निरंतर प्रयोग से खत्म हो जाएंगे। अगर लगातार प्रयोग करा आपने इनका तो ये खत्म हो जाएंगे एक समय पे, ठीक है ना। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम, खनिज लवण और प्राकृतिक गैस। कोयला खत्म हो सकता है आपका, पेट्रोल खत्म हो जाएगा आपका, खनिज लवण खत्म हो जाएंगे, और प्राकृतिक गैस जो है वो भी खत्म हो जाएगी अगर आपने लगातार इनका प्रयोग किया तो, है ना। यस। कोयला, कोयला पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। कैसा होता है? कठोर होता है। देखा है ना कोयला, तो आपने आपके घर में भी तो निकलता है लकड़ी का कोयला, तो पत्थर की भांति होता है ना। हाँ, तो कोयला, कोयला पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। इसका प्रयोग खाना बनाने में प्रयोग होने वाले ईंधन के रूप में किया जाता है। खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल करता है, जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, करते नहीं करते हैं कोयले का प्रयोग। हाँ, शुरुआती दौर में इससे रेल के इंजन चलाए जाते थे भैया, रेल के इंजन शुरुआती दौर में, है ना। रेल के भाप बनाते थे इससे, ठीक है, रेल के इंजन बनाए चलाए जाते थे। कोयले का उपयोग विद्युत बनाने हेतु भी किया जाता है, आज भी करते हैं। कोयले से बड़ी मात्रा में विद्युत का उत्पादन किया जाता है आज भी, है ना, भाप बनाते हैं इससे, है ना। कोयले की कहानी सुनिए आप हमारी जुबानी, ठीक है। आज से लाखों करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर एक उल्का गिरने से सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे खत्म हो गए। एक उल्का पिंड गिरा पृथ्वी पर तो सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे क्या हो गए? खत्म हो गए। उल्का पिंड, ठीक है ना। लाखों करोड़ों वर्ष पहले की बात है ना। लाखों करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर एक उल्का गिरने से सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे खत्म हो गए। समय बीतने के साथ वह नीचे दबते चले गए, और समय के बीतने के पश्चात, समय जैसे जैसे बीतता गया वो कहाँ चले गए? नीचे दबते गए, धरती में समाते गए, नीचे नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, ठीक है ना। अधिक दबाव होने की वजह से सारे पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो गए, और अधिक दबाव, बहुत ज्यादा दबाव हो गया उनके ऊपर, तो जितने भी पेड़ पौधे थे वो सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो गए? कोयले में परिवर्तित हो गए। अधिक दबाव होने की वजह से सारे पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयला बन गया सारा, पेड़ पौधों का क्या बन गया? प्रेशर की वजह से, ऊपर से प्रेशर पड़ा प्लेटों का, पृथ्वी की प्लेटों का, और नीचे वो क्या किस में कन्वर्ट हो गए? उनमें रासायनिक परिवर्तन हुआ, है ना, और उनसे क्या हो गया? वो सब कोयले में कन्वर्ट हो गए। पेड़ पौधों से कोयले में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। पेड़ पौधों से कोयले में परिवर्तन, पेड़ पौधे से क्या बना? कोयला बना, और ये पेड़ पौधे से कोयले बनने की जो प्रक्रिया है ना, इसको बोलते हैं कार्बनीकरण। कार्बनीकरण, कार्बनीकरण, ठीक है। तो परिवर्तन होने से प्रक्रिया को, होने की इस प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। पेड़ पौधों से कोयले में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। हो गया क्लियर? ओके। कोयले के उत्पाद, अब कोयले के उत्पाद क्या क्या है? प्रोडक्शन। तो कोयले को गर्म करने पर उसमें से बहुत सारी चीजें बाहर निकलती है। जब आप कोयले को गर्म करोगे ना, उसमें से बहुत सारी चीजें बाहर निकलेगी। देखिए, कोक, सबसे पहला क्या? कोक। यह काले रंग का एक कठोर पदार्थ होता है। काले रंग का एक कठोर पदार्थ होता है, कौन? कोक। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, और कार्बन जो होता है ना, उसका क्या माना जाता है? ये कोक शुद्ध रूप माना जाता है।
कार्बन का शुद्ध रूप किसे माना जाता है? कोक को माना जाता है, ठीक है ना। कोक का प्रयोग, ये यहाँ कोक लिखा रहा है ना, कोक, कोक का प्रयोग इस्पात बनाने हेतु किया जाता है, इस्पात बनाने हेतु किया जाता है ना। जो स्टील होता है ना आपका, उसको बनाने में कोक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कोल तार, यह एक गाढ़ा द्रव्य होता है भैया। कैसा द्रव्य है? गाढ़ा द्रव्य होता है। कोल तार एक गाढ़ा द्रव्य होता है। गाढ़ा समझते हो ना? गाढ़ा समझते हो कि नहीं? हाँ, जेली के समान गाढ़ा द्रव्य होता है। इसका प्रयोग सड़क निर्माण हेतु किया जाता है। आपने देखा होगा रोड बनता है कि नहीं आपका, तो वो ऐसे चलाते हैं कि नहीं, एक डिब्बे के माध्यम से ऐसा ऐसा करके हम करते हैं, रोड काला होता जाता है उससे, वो राइट। कोयला, इसका प्रयोग सड़क निर्माण हेतु किया जाता है ना। कोयला गैस, कोल गैस कहते हैं आप, या कोयला गैस कहते हैं ना। कोयले के प्रक्रमण में कोक बनाते समय कोयला गैस हमें मिलती है ना। कोयले के प्रक्रमण में कोक बनाते समय, जब कोक बनाते हैं ना, कोक, कोयले से जब कोक बनाते हैं उस समय हमें कौन सी गैस मिलती है? कोयला गैस हमें मिलती है। इसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। कोल गैस का प्रयोग किस रूप में करते हैं? ईंधन, है ना। जैसे हम जलाऊ लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, ईंधन के रूप में, इस तरह से कोल गैस का इस्तेमाल भी ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है। ओके, पेट्रोलियम की बात करते हैं। आधुनिक समय में ईंधन के रूप में वाहनों में जो पदार्थ प्रयोग किया जाता है वह हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। आज आप पेट्रोल का इस्तेमाल करते हो कि नहीं? आपके वाहन में, बाइक में करते हो नहीं करते हो? तो वो पेट्रोलियम का ही तो उत्पाद है, पेट्रोल, ठीक है ना। यस, पेट्रोलियम एक गाढ़ा द्रव्य होता है और पेट्रोलियम निकालते समय इसमें से हमें प्राकृतिक गैस मिलती है। वहीं से हमें क्या मिलती है? पेट्रोलियम को जब निकालेंगे हम, प्राकृतिक गैस में मिलती है ना। जो जमीन के अंदर पेट्रोलियम से ऊपर पाई जाती है, जमीन में जब इसकी खुदाई होती है तो ये जो प्राकृतिक गैस होती है ना, वो पेट्रोलियम से ऊपर मिलती है, ऊपरी परतों में, ठीक है ना, पेट्रोलियम की ऊपरी परतों में। और नीचे क्या मिलता है? पेट्रोलियम, ठीक है। ओके, पेट्रोलियम की कहानी देखो। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले, या फिक्स कर दिया है 300 करोड़ साल पहले, ठीक है, पृथ्वी पर एक उल्का गिरने से पृथ्वी की सारी वनस्पति और जीव जंतु मारे गए। यहाँ पे भी उल्का ही गिरी और अब सारी वनस्पति, पेड़ पौधे, जंतु सब मर गए उल्का गिरने से, ठीक है। जीव जंतु मारे गए। जो जानवर मरे वह समय बीतने के साथ जमीन के नीचे दबते चले गए, और जितने भी जानवर मरे वो सबके सब समय के बीतने के साथ साथ जमीन के नीचे धंसते गए, धंसते गए, धंसते गए, धंसते गए, धंसते गए, ठीक है। यस, उच्च दाब और उच्च ताप की वजह से वे जानवर पेट्रोलियम में बदल गए। कितना सिंपल भाषा में समझ गए होंगे आप लोग, समझा दिया गया है आपको कि बहुत ज्यादा दाब बढ़ा, ऊपरी प्लेटों का निचली प्लेटों पर दाब बढ़ा, है ना। और दाब बढ़ने के साथ क्या हुआ? ताप, टेम्परेचर भी बहुत तेज हो गया वहां पे, ठीक है। तो ताप और दाब के बढ़ने से क्या हुआ? ये जो जानवर मरे थे ये सब किसमें कन्वर्ट हो गए? परिवर्तित हो गए, पेट्रोलियम बन गया इनका सबका। क्या बन गया? पेट्रोलियम बन गया इनका सबका, ठीक है। यस, तो उच्च ताप की वजह से, उच्च दाब और उच्च ताप की वजह से वे जानवर पेट्रोलियम में बदल गए। किसमें बदल गए? पेट्रोलियम में बदल गए। आगे देखेंगे पेट्रोलियम का परिष्करण। भाई पेट्रोलियम का परिष्करण कैसा होता है? तो पेट्रोलियम एक गहरे रंग का तेलीय द्रव है। तेल है ना पेट्रोल। कई लोग तो पेट्रोल डलवाने के टाइम पे बोलते तेल डाल दो भैया, क्योंकि पेट्रोलियम वास्तव में है क्या? तेल ही है और लिक्विड है, तो तेलीय द्रव हो गया है ना। यस, इसे हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, इससे हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे डीजल मिलता है, पेट्रोल, मोम, पेट्रोलियम गैस, स्नेहक इत्यादि पदार्थ इससे मिलते हैं पेट्रोलियम से। ये सारे पेट्रोलियम के उत्पाद है, ठीक है ना। पेट्रोलियम के परिष्करण से ये सब मिलते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम से सभी चीजों को अलग करने की प्रक्रिया को परिष्करण कहते हैं। भाई पेट्रोलियम जो है उससे इन सारी चीजों को अलग करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसी को परिष्करण कहा जाता है। क्या कहते हैं? परिष्करण कहते हैं, ठीक है। ओके, गैस की बात करते हैं। तो प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। जो नेचुरल गैस है ना, वो क्या? एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ईंधन है, महत्वपूर्ण टाइप का जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। इसका प्रयोग
वाहनों में भी किया जाता है। आजकल सीएनजी चल रही है, चल रही है, 4 व्हीलर गाड़ियां चल रही है इससे आजकल, है ना। वाहनों में किया जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर दबाया जाता है। कौन से दाब पर? उच्च दाब पर दबाया जाता है। इसके बाद इसको वाहनों में प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद इनको वाहनों में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, 1 मिनट। जिसे हम प्रयोग में लाया जाता है, वाहनों में प्रयोग में लाया जाता है, जिसे हम सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा? सीएनजी के नाम से जानते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना, के नाम से हम जानते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के नाम से या संपीड़ित प्राकृतिक गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है, सीएनजी। तो वाहनों में कौन सी गैस का इस्तेमाल हो रहा है? सीएनजी का इस्तेमाल हो रहा है सर। सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ है ना? सीएनजी का और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने का क्या लाभ है भैया? देखते हैं। सीएनजी, ये सी लिखा रहा है यहाँ पर, ये उत्तर और सीएनजी एक जगह कर दिया है उसने, तो ये पूरा एक है बेटा ना, सीएन। तो सीएनजी और एलपीजी का उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है। ईंधन के रूप में किया जा रहा है क्योंकि ये कम प्रदूषणकारी है। सबसे मेन चीज क्या हो गई कि प्रदूषण कम होता है इनसे, है ना। प्रदूषण, पॉल्यूशन जो होता है वो कम होता है। दूसरी बात, स्वच्छ ईंधन होने के साथ साथ सस्ते भी है, पेट्रोलियम की अपेक्षा सस्ते हैं, है ना। स्वच्छ ईंधन तो है ही सही, और साथ साथ पेट्रोलियम से सस्ते हैं, तो सस्ता ही लगाएंगे हम तो अपनी गाड़ी में भैया, और ज्यादा दूरी तय करेंगे, सस्ता ईंधन डालेंगे और ज्यादा दूरी तय करेंगे। ठीक है। सीएनजी और एलपीजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। घर में भी और कारखानों में भी सीधा ही जलाया जा सकता है ना। जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जाती है, और कारखानों और घरों में इसकी आपूर्ति किसके माध्यम से की जाती है? पाइपों के माध्यम से। अभी आप देख रहे होंगे आपके गांव शहर के आसपास बड़े बड़े इतने मोटे मोटे पाइप डल रहे हैं जमीन के अंदर, इसीलिए डल रहे हैं वो कि गैस जो है, जो आजकल आज टंकी भरवा के ला रहे हैं ना आप लोग, उसी टंकी को आप घर से ही अवेलेबल करवा लेंगे। पास में कुछ ऐसा फैक्ट्री वगैरह डाल रही है सरकार आसपास के क्षेत्रों में, ताकि आपको बहुत दूर जाना ना पड़े। ठीक है ना। और बड़े बड़े जो कारखाने हैं वो जगह जगह पर डाले जा सके। ठीक है ना। तो बड़े बड़े ऐसे पाइप डल रहे हैं, है ना, खुदाई चल रही है कई जगहों पर, तो आपके घर तक गैस आ जाएगी अब डायरेक्टली। ठीक है ना। हाँ, ठीक है। तो पाइप के माध्यम से की जाती है इसकी सप्लाई, आपूर्ति है, सप्लाई। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण के लिए प्रयोग में लाया जाता है बेटा? तो आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिनस का प्रयोग किया जाता है। बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है ना। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद है, क्या नाम है? बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। पहले ज्यादातर कोलतार का इस्तेमाल होता था, लेकिन आजकल क्या हो गया, उसके स्थान पर बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। ओके। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ये तो हो गया। ठीक है। वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है? जो मरी हुई वनस्पति है उससे कोयला किस प्रकार से बनता है, इसका वर्णन करना है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है, और इस प्रक्रम को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ठीक है ना। तो लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों के घने वन प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण मृदा के नीचे दब गए। मिट्टी के नीचे घने वन जो थे वो दब गए। ठीक है ना। और किस कारण दब गए? प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण, है ना। नेचुरल प्रोसेस हुई है, प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा होने के कारण वे संपीड़ित हो गए। उनके ऊपर क्या हुआ, बहुत ज्यादा, वो जो प्राकृतिक वन वगैरह थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा मिट्टी होने के कारण वो क्या हो गए? संपीड़ित, मतलब क्या? प्रेशराइज हो गए, है ना। उनके ऊपर प्रेशर, दबाव पड़ा। क्या पड़ा? दबाव पड़ा। ठीक है ना। और गहरे होते गए, और वो कैसे होते गए? इस दबाव से और मिट्टी के प्रेशर से गहरे होते गए। ठीक है ना। जिससे उन पर ताप व
दाब बढ़ गया, जिनकी वजह से क्या हुआ, मिट्टी मिट्टी लगातार बढ़ती गई, उनके ऊपर बढ़ती गई, तो जो नीचे रखी हुई चीज है उस पर ताप और दाब बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो ताप और दाब बढ़ गया और धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए, और वो सभी चीजें धीरे 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 कोयले में परिवर्तित हो गए। ठीक है, कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। क्या होता है? मुख्य रूप से कार्बन होता है कोयले में। यह प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है, और यही प्रक्रम क्या कहलाता है? कार्बनीकरण कहलाता है ना। ओके, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है बेटा आपको। तथा जीवाश्म ईंधन है, तो कोयला तथा जीवाश्म ईंधन है, कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम क्या है? जीवाश्म ईंधन है। ठीक है ना, कोयला और पेट्रोलियम दोनों क्या है? जीवाश्म ईंधन है ना। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिष्करण कहलाता है। मतलब पेट्रोलियम से अलग अलग उत्पादों को निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? परिष्करण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिष्करण कहते हैं। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है? सीएनजी, कंप्रेस्ड एंड नेचुरल गैस, है ना। तो ये सीएनजी जो है ये सबसे कम प्रदूषक ईंधन माना जाता है। अभ्यास है, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखिए। कौन सा सत्य और कौन सा असत्य लिखा हुआ है? उत्तर, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, सत्य या असत्य? जो जीवाश्म ईंधन होते हैं वो क्या प्रयोगशाला में बनेंगे क्या? कभी नहीं बनेंगे, है ना, तो असत्य। ठीक है ना। दूसरा है, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है क्या? असत्य है। ठीक है ना, तो ये असत्य है। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है ना। कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है, सत्य बात है। कोल तार जो होता है वो विभिन्न पदार्थों का क्या है? मिश्रण है। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। और मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, असत्य बात है, वो जीवाश्म ईंधन है। ठीक है ना, खत्म हो सकता है। ठीक है ना। समझाइए, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है? आपको ये समझाना है कि जो जीवाश्म ईंधन है वो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है ना। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि मृत जीवों को ईंधन में परिवर्तित होने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है। जो मरे हुए जीव होते हैं ना, उनको जो है पेट्रोलियम में कन्वर्ट होने में, या जो हमारे जो क्षय होने वाले संसाधन होते हैं, जिनका क्षरण हो सकता है, जो खत्म हो सकते हैं, उनमें कन्वर्ट होने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है। ठीक है ना। तो भैया क्योंकि मृत जीवों को ईंधन में परिवर्तित होने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है, और उपलब्ध भंडार सिर्फ कुछ सालों तक के लिए ही पर्याप्त है। जो हमारे पास अभी उपलब्ध भंडार है ना, ये कुछ सालों तक ही चलेगा, है ना। उपलब्ध संसाधन जो है, उपलब्ध भंडार सिर्फ कुछ सालों तक के लिए ही पर्याप्त है, इसलिए हमें इनका न्यायोचित प्रयोग ही करना चाहिए। समझ लो भैया, आपकी गाड़ी में पेट्रोल जो है ना उसको बहुत हिसाब किताब से इस्तेमाल करो। सिर्फ पैसों के कारण ही नहीं कि पैसा बहुत लग रहा है, यही कारण नहीं है, ये खत्म भी होने वाला है। क्या होने वाला है? खत्म भी होने वाला है। ठीक है, इसलिए इसका न्यायोचित प्रयोग ही करना चाहिए। अगला प्रश्न है, कोक के अभिलक्षणों और उपयोग का वर्णन कीजिए। जो कोक होता है ना, उसका अभिलक्षण क्या है और उसका उपयोग क्या है? तो देखो भैया, कोक जो है यह कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। कठोर है, रंध्र वाला है और काला पदार्थ है। ठीक है ना, रंध्र सहित है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। कोक जो है ना वो कार्बन का शुद्ध रूप होता है। ठीक है, ये पता ही है आपको। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। ये जो इस्पात है ना, इस्पात, इसका औद्योगिक निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। इंडस्ट्रियल निर्माण जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है ना, उस समय इस्पात के औद्योगिक निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। किसका? कोक का। और साथ साथ बहुत से धातुएं जो होती है उनके निष्कर्षण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? कोक का। ठीक है, ओके। पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए भैया, पेट्रोलियम कैसे बनता है ये आपको बताना है। ठीक है, ओके।
पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ भैया। जब पेट्रोलियम का निर्माण हुआ है वो समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। किससे हुआ है? पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है ना। बहुत सारे छोटे मोटे जीव समुद्र में रहते हैं, रहता नहीं रहता है, उनसे हुआ है। इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए। ये जो छोटे मोटे बड़े जितने भी जीव थे जो समुद्र में रहते थे, इनके सबके शरीर मृत होकर कहाँ जम गए? समुद्र के पेंदे में, तली में जाके जम गए। ठीक है। और फिर रेत तथा मिट्टी के तहों द्वारा ढक गए। समुद्र में रेत होती है, मिट्टी होती है, और रेत और मिट्टी ने इनके शरीर को क्या कर दिया? ढक दिया। तो दबाव बन गया उनके ऊपर, प्रेशर बनना चालू हो गया। धीरे 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 प्रेशर बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, है ना। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति और उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। ये उच्च दाब और उच्च ताप ने मृत जीवों को पेट्रोलियम में और प्राकृतिक गैस में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है पिक्चर? यस सर। निम्नलिखित सारणी में 2004 से 2010 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दर्शाया गया है। विद्युत की कुल कमी कितनी हुई ये बात दर्शाई गई है सारणी में नीचे, है ना। इन आंकड़ों को ग्राफ द्वारा आलेखित करिएगा। किसके द्वारा? ग्राफ के द्वारा। वर्ष में कमी प्रतिशतता को y अक्ष पर तथा वर्ष को x अक्ष पर आलेखित करना है ना। जो कमी प्रतिशत है उसको कैसे दिखाना है आपको? x से, और जो वर्ष है उसको दिखाना है किसको? x से। y अक्ष पर तथा वर्ष को x अक्ष पर आलेखित करना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे दे दिया है बेटा, आपको स्वयं करना है, छात्र स्वयं करे। ग्राफ आपकी बुक में बना हुआ है, उसमें देख के आप लोग कर लेना है इसको, ठीक है। और फिर छात्र लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी स्वयं करें, ठीक है। बहुत अच्छी जगह पे आया है। तो छात्रों को लाइक करना है बेटा, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है ना। 8th का कंप्लीट साइंस इस प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छी तरह से करवाया जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपको अपने दोस्तों को भी बताना है, ठीक है। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और मजे लेते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू एंड टेक केयर।